हेलो दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यह हमारा तीसरा सेशन है। पिछले 2 सेशन में हम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फार्मूला को जाने और समझे। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है sin a इक्वल टू 1/2 एंड cos b इक्वल टू 1/2 देन a प्लस b इक्वल टू वाट। आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स ताकि आपकी स्पीड बढ़े। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। आइए देखते हैं कैसे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साथ ही कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। क्वेश्चन में पूछा है दोनों एंगल का सम कितना होगा। 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं पिछले एक नियम को रिमाइंड कराना चाहूँ तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी केवल तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। इसे मैं 2-3 एग्जाम्पल के जरिए आपके सामने रखूँगी। पहला एग्जाम्पल तो हमारे क्वेश्चन का ही है। साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 दोनों की वैल्यू 1/2 होती है और एंगल को सम करें तो 90 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो साइन 45 और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 और दोनों एंगल को सम करेंगे तो 90 के बराबर होगा। 45 प्लस 45 90 के बराबर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर और दोनों एंगल का सम करें 90 प्लस 0 तो हमारा सम होगा 90। इस प्रकार से हम यह जान पाए हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम 90 के बराबर हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन। अगर मैं इसे डायग्राम के फॉर्म में लिखूँ तो 6 मीटर का एक पोल है जो कि 2/√3 शैडो का निर्माण कर रही है। तो हमसे पूछा गया है सन का एलिवेशन एंगल। यहाँ पर हमारा सन है और इसी की वजह से शैडो बन रहा है 2√3। तो हमसे पूछा गया है इस सन का एलिवेशन एंगल tan थीटा इक्वल टू लंब आधार। आंसर है √3। tan थीटा के किस मान पर वैल्यू हमें मिलती है √3 मीन्स tan 60 की वैल्यू होती है √3। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 1500। दोस्तों हम लोग तो बस 0 30 45 60 और 90 एंगल के वैल्यू को जानते हैं, लेकिन 1500 यह तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल सा रूल है, जब भी आपको बहुत बड़ी वैल्यू का मान पूछा जाए तो आप उसे 360 से डिवाइड करिए। रीजन मैं बताती हूँ क्यों, आगे बताऊँगी। देखिए दोस्तों, पहले मैं 1500 को 360 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 4 छक्के 24, 4 3 12, 13 14 60। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 360 गुणे 4 प्लस 60 किसके बराबर होगा? 1500 के। तो हम 1500 को क्या लिख सकते हैं?
1500 इक्वल टू 4 इंटू 360 प्लस 60 साइन 1500 इक्वल टू साइन 4 इंटू 360 प्लस 60। अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में आएगा यह? देखिए यह हमारा क्वाड्रेंट है 90, 180, 270, 360। 360 से प्लस वैल्यू है मीन्स यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मीन्स ऑल पॉजिटिव। अब यह देखना है कि साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, साइन कॉस में तभी चेंज होता है जब यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो 90 का ऑड मल्टीप्लिकेशन हो। यह तो इवन है मीन्स यह 360 है, इसका मतलब साइन कॉस में नहीं चेंज होगा, हमारा यह साइन ही रहेगा और फिर साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732/2। हमारा आंसर आएगा 0.2 8 16 2 छक्का 12 2 छक 12 0.866। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 3000 डिग्री। 3000 तो एक बहुत बड़ी डिग्री है, इसका मीन्स कि हमें 360 से डिवाइड करना होगा। इससे पहले माइनस की कुछ व्यवस्था करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम जाने कि यह किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम माइनस थीटा से भी डिनोट करते हैं। देखना यह है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। क्वेश्चन में दिया है कॉस, मीन्स कि कॉस -3000 डिग्री इक्वल टू कॉस 3000 डिग्री होगा। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम 3000 को 360 से डिवाइड करेंगे। 8 टाइम्स जाएगा, 8 48, 8 24, 4 28। अब हम 3000 को क्या लिख सकते हैं? 360 इंटू 8 प्लस 120 मीन्स 3000 इक्वल टू 8 गुणे 360 प्लस 120 कॉस। अब हमें देखना है यह किस क्वाड्रेंट में है, यह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं 360 मीन्स यह 90 का इवन मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऑड मल्टीप्लिकेशन होता तो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन इवन मल्टीप्लिकेशन है मीन्स कि कॉस का कॉस ही रहेगा। देखना है यह पॉजिटिव होगा या निगेटिव। 90, 180, 270 और 360। 360 प्लस थीटा मीन्स यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा मीन्स कॉस 120 होगा। अब कॉस 120 की वैल्यू भी तो हमें नहीं पता है, तो आइए कॉस 120 को देखें कैसे निकालते हैं। कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 90 प्लस 30। अब देखना यह है कि 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 90 तो 90 तक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 90 प्लस थीटा का एंगल होता है वो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक मीन्स कि यह नेगेटिव। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 है, 90 है मीन्स कि कॉस साइन में चेंज होगा। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हमारा आंसर होगा -0.5। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 40 प्लस थीटा माइनस कॉस
5 माइनस थीटा इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 0। देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको साइन और कॉस दिखे तो आप एंगल ऐड करने वाला मेथड ज़रूर लगाइएगा। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ें 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया और 45 प्लस 45 इक्वल टू 90। इट मीन्स साइन 45 प्लस थीटा बराबर होगा कॉस 45 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी a प्लस बी की वैल्यू 90 होती है, इसका मतलब यह होता है कि साइन a इक्वल टू कॉस बी। दोनों वैल्यू सेम है और दोनों का घटाना है, मीन्स माइनस है, मीन्स दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी और आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 0। इसके अलावा अगर अलग मेथड को पर फोकस करें तो वैल्यू पुट मेथड ऐसा होता है जिसमें थीटा की वैल्यू को हम खुद से पुट करते हैं, मानते हैं, और फिर उसके आधार पे हम आंसर को पहचान पाते हैं या निकाल पाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 रखें तो साइन 45 माइनस कॉस 45 होगा, जो कि सेम वैल्यू होगी 1/√2, तो भी यह कट जाएगा। और अगर हम थीटा की वैल्यू को 90 तो वैल्यू पुट मेथड सवाल को आसान करने के लिए होता है, इसलिए हमें थीटा की वैल्यू ऐसा रखना है जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे 0 आसानी से सॉल्व हो गया, अगर मैं इसमें 45 रखूँ तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन 45 प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 45 में से 45 निकालेंगे तो 0, तो होगा हमारा साइन 90 माइनस कॉस 0। दोनों की वैल्यू 1 होती है, मीन्स तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट मेथड में थीटा की वैल्यू वही मानते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 congruent parts, the angle subtended by one part at the center of the circle is called। क्वेश्चन में कह रहा है हमारा एक सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस को हम 360 सिमिलर पार्ट में कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड किया गया 360 है इसी तरह से, और सभी पार्ट एक दूसरे के समरूप है। तो प्रत्येक पार्ट मीन्स कि जितने भी पार्ट बने 360 पार्ट, वो पार्ट सेंटर पे कितना एंगल अंतरित कर रहा है, कितना एंगल को कोणांतरित कर रहा है। हमें पता है कि किसी पॉइंट पे या सर्कल के पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, और कितने में डिवाइड किया गया है 360 पार्ट में, मीन्स कि प्रत्येक पार्ट सेंटर पे 1 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। ऑप्शन नंबर 3 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन 0 और 90 लाइज इन, सभी को पता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टम इज विच द एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। रेडियन में अगर हम किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हमारा यह सर्कुलर सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 240 इंटू रेडियन, 40 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें देखना है कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में, मीन्स ऊपर वाला पार्ट रेडियन में होना चाहिए, अंश वाला पार्ट। पाई रेडियन में है, 180 डिग्री नीचे है। अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर होगा 4 पाई/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ इज 2 सेंटीमीटर एंड
रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी। क्वेश्चन में बोला गया है हमारा जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हमारा जो लेंथ या चाप बोले तो वो 2 सेंटीमीटर है। हमें एंगल निकालना है। थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारा कितना है 2, त्रिज्या कितनी है 3.5। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 5 7 35 5 24, फिर डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 0.7 और फिर 7 7 49, 0.57। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या से जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में ही आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट एट 10:40 AM, द सन्स एल्टीट्यूड्स इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 10:45 पे 10:45 पे सुबह के टाइम में सूर्य का एंगल पूछ रहा है, जबकि एक टावर का हाइट और उसका शैडो बराबर है। हाइट और उसके शैडो सेम है। और हमें पता है कि 10:45 पे ही वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। जब भी लंब और आधार बराबर है मीन्स कि tan थीटा बराबर 45 होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ यह तो सभी को पता है, आइडेंटिटी है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह भी आइडेंटिटी है। साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉस थीटा, मुझे नहीं पता है, आइए देख लेते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन थीटा हुआ। मीन्स कि हमारा तीसरा वाला भी आइडेंटिटी सही है। और क्या नहीं है इसमें, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर 4 को देखें तो हमें यह पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 1 - सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका पक्षांतर भी करते हैं तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिटी, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यह आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन रूल फॉर अ ट्रायंगल स्टेट दैट। साइन रूल सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सिंपली मैं इसे याद करा दे रही हूँ। एक ट्रायंगल ABC है, ए के सामने वाले भुजा को हम स्मॉल a मान लेंगे, बी एंगल के सामने वाली भुजा को स्मॉल b और सी एंगल के सामने वाली भुजा को स्मॉल c मान लेंगे। तो साइन रूल कहता है कि एक भुजा और उसके सामने वाले एंगल का साइन का अनुपात दूसरी भुजा और दूसरी भुजा के सामने वाले एंगल का साइन इक्वल टू तीसरी वाली भुजा और उसके सामने वाला एंगल का साइन C अनुपात में बराबर होते हैं एक दूसरे का। और इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स मीन्स
साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी, मीन्स साइन रूल यह भी है और साइन रूल यह भी है। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें एंगल का योग नहीं पूछा है, इसमें थीटा की वैल्यू पूछी है। और हम सभी को पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम एंगल है ना, तो 45 भी सेम है। 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 45 पे दोनों की वैल्यू cos 45 sin 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, sin 18 अपान cos 72 इज। सबसे पहले जब भी साइन कॉस को देखेंगे हम उसके एंगल को ऐड करने की कोशिश करेंगे। जब हमें एंगल 90 मिल जाएगा इसका मतलब दोनों वैल्यू समान है। तो इसमें हम 80 प्लस 72 को अगर ऐड करेंगे तो हमें 90 मिल गया, मीन्स कि साइन 80 इक्वल टू कॉस 72 इक्वल है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यह माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो 0 हो जाता, लेकिन यह भाग है और दोनों वैल्यू सेम है, 1 टाइम्स जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, मीन्स हमें पता चल गया थीटा 30 है। अब साइन स्क्वायर 30 लिखें माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 1/4 माइनस 3/4, 2/4। आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।